नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिग्री इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं बताऊंगा आपको यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के बारे में। उसमें इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें हम। भाई जैसा कि हम जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में इंग्लिश का वेटेज 20 क्वेश्चंस का है। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश के ही आएंगे। तो अगर हमारी इंग्लिश अच्छी होगी, इंग्लिश में हम अच्छे मार्क्स गेन करेंगे तो हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई अब 3 महीने रह गए हैं एग्ज़ाम होने के लिए। तो इतने कम समय में हम इंग्लिश में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। अगर आप मेरी ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 में से आप कम से कम 15 सही कर लेंगे, अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों जो सिलेबस है वो तो कॉमन ही है। जो एसएससी का एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो सीजीएल सीपीओ है, चाहे वो 10+2 का है या एमटीएस का है, सब में इंग्लिश का जो सिलेबस है वो सेम ही होता है। चाहे बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो इंग्लिश का सिलेबस लगभग सेम होता है। हमें जानना है कि आखिर हमें 3 महीने में इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, जिससे कि 20 में से 15 क्वेश्चन हमारे कम से कम सही हो जाएं। तो दोस्तों इसके लिए जो स्ट्रेटजी है मेरी, आपको जो बताना चाह रहा हूँ मैं, वो ये है कि पहली चीज़ तो ये कि आप आज से ये कसम खा लीजिए कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। आपकी चाहे इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, कितनी आप अच्छे धुरंधर हो इंग्लिश के अंदर, लेकिन आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। और उसमें से क्या करना है, 20 वर्ड्स टफ हैं वो अपनी कॉपी में लिखने हैं और उनको याद करना है। ये आप डेली फॉलो करिए अगले 3 महीने के लिए। भाई 3 या 9 90 दिन होंगे, 9 दूनी 18, 1800 वर्ड्स आपके इकट्ठे यहाँ पर हो जाते हैं। 1800 वर्ड्स की वोकेबलरी बहुत ही बेहतरीन वोकेबलरी बन जाएगी आपकी, अगर आप ये चीज़ फॉलो कर लेते हैं तो। ठीक है, ध्यान रखिए कि जब जैसे आपने आज 20 वर्ड लिखे, कल 20 वर्ड्स लिखे, तो इनको हर वीक में रिवाइज भी करिए। हर वीकेंड पे आप रिवाइज करिए इसको, जिससे कि आपको वो वर्ड्स याद रहें, उनके मीनिंग याद रहें। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है आपको, आप जो है 10th क्लास की कोई भी बोर्ड की बुक उठाइए इंग्लिश की, ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर की एक तो होती है भाई, अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए रैन एंड मार्टिन बुक होती है एक। ठीक है, चाहे आप वो बुक पढ़ लीजिए, या फिर आप जो है एक आती है बुक यूपी बोर्ड बच्चों के लिए, टागा पब्लिकेशन की, आप चाहे वो बुक ले लीजिए। या फिर आप कोई भी इंग्लिश की बुक ले लीजिए ग्रामर की, उसमें से ग्रामर के रूल्स पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि जे भाई ग्रामर के रूल्स बहुत टफ हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, तो सबसे इजी तरीका क्या है कि यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब पर बहुत लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं ग्रामर के रूल्स पर। आप डालिए ग्रामर रूल्स, इंग्लिश ग्रामर रूल्स डालिए यूट्यूब पर और आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप केवल उनको एक दिन बैठ के सारे रूल्स को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मैंने भी इंग्लिश की वीडियोस बना रखे हैं ग्रामर के ऊपर, आप चाहे मेरी वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर, तो भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको वो अच्छी नहीं लग रही तो किसी की वीडियो देखिए आप इंग्लिश की, ग्रामर के रूल्स नोट कर लीजिए। एक तो ये काम हो गया, एक वर्ड्स हो गया, एक ग्रामर के रूल्स हो गए। अब आता है बात की प्रैक्टिस की। जो आपने ग्रामर के रूल्स बनाए हैं, हम उनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, पिछले 10 साल के 10 ईयर्स के पेपर जो हैं एसएससी सीजीएल के और सीपीओ के, प्री के भी और मेंस के भी। भाई प्री में क्वेश्चन आते हैं 25 और मेंस में आते हैं 200 क्वेश्चन, तो मतलब कि 225 क्वेश्चन हो गए। तो 225 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 10, इसका मतलब 2000 प्लस क्वेश्चन आप कर लीजिए अगले महीने में। 2000 प्लस क्वेश्चन आप लगाएंगे, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको नोट करते रहिए, बार बार उसको रिवाइज करिए। जो प्रॉब्लम है आप, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन लगाया, उसमें कोई रूल इंप्लीमेंट हुआ इंग्लिश का, उस रूल को लिख लीजिए। जब आप लिख लेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? वो आप फिर रिवाइज करिए वीकेंड पर। तो जब एक महीना बचेगा ना एग्जाम से पहले, तो जो वर्ड्स का आपका 1800 वर्ड्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, जो आपके रूल्स तैयार हो गए हैं, 100-200 रूल्स, आपको जब 2000 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके रूल्स की एक नोट्स बन जाएंगे। बस उनको ही रिवाइज करना है दोस्तों, इसी से ही आपकी इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगी बहुत बढ़िया। बात समझ में आ रही है? तो कुछ नहीं करना, 3 काम करने हैं आपको। पहला क्या कि डेली 20 वर्ड्स आपको तैयार करने हैं वोकेबलरी के, प्लस न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है ना, इससे आपका जो है जो रीडिंग स्किल्स है वो अच्छी हो जाएगी। दूसरा करना है क्या आपको कि आपको जो है यूट्यूब पर वीडियोस देखनी है इंग्लिश की ग्रामर के लिए, इंग्लिश ग्रामर तैयार करने के लिए। थर्ड करना है आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स जो हैं वो लगा लीजिए। किसके? एसएससी के, सीजीएल के और सीपीओ के पेपर लगा लीजिए, जिससे कि आप जो आपने पढ़ा उसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश तैयार डेफिनेटली हो जाएगा। कोई दिक्कत अगर आपको आती है, कोई भी परेशानी आती है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़
Like this video, share this video and subscribe my channel. Thank you. Have a very nice day.